हेलो दोस्तों, आप लोगों का P2R स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी गोधेली बुक के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, कभी ऐसा ना हुआ है कि जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोग का सब्जेक्टिव भी चाहिए तो इसे वीडियो रोककर लिख लें। ऐसे क्वेश्चन को हम पुनः दोहरा देते हैं। कहता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहता आगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की कुल आपत्तियां क्या है, इसको भी कर लीजिएगा दोस्तों। नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब को जरूर कवर करें। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लेखक आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा इसे पढ़ के ज़रा सुना दें। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप अगर कोई भी कास्ट का हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप बढ़ई हैं, तो केवल आप लकड़ी का ही काम करें, ना कि दूसरा काम करें। इसी पर कहता है कि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती, यानी जिस जौन जाति से हैं उसमें सेवा चुनने में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहाँ काम करने वालों का दिल लगता हो, न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जहाँ किसी काम को करने में न दिल लगता है न दिमाग लगता है, तो वहाँ कुशलता कैसे हासिल की जाती है, सफलता कैसे हासिल की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसे आप कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन पर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विषयों को आवश्यक माना है? आगे देखते हैं दोस्तों, इसे आप लोग कर लीजिएगा। आगे भाषा की बातें जो है उस पर बात करते हैं। पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुनें।
इसको ज़रा देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं जो विलोम शब्द दिया हुआ है, इससे रिलेटेड विलोम शब्द भी जो व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण है दोस्तों, उसमें पूछा जाता है सभ्य का विलोम क्या होता है। सभ्य का विलोम क्या होता है? सभ्य का सभ्य होता है, विभाजन के संधि होता है, निश्चय के अनिश्चय होता है। आगे देखेंगे इसी में उच्च के नीच होता है, स्वतंत्र के परतंत्र होता है, दोष के निर्दोष होता है, सज्जक के निर्जग होता है। इसी में देखेंगे रक्षा के अरक्षा होता है, पूर्व निर्धारण के प्रनिर्धारण होता है। इसी में देखेंगे दोस्तों पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। विशेषण चुनना है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे सभ्य, यह सभ्य समाज है। समाज कैसा है? तो सभ्य है। मैत्रिक, मोहन के पास, सॉरी मैत्रिक नहीं, वहाँ पर पैतृक होना चाहिए, यहाँ पर इसको ये गलत है, यहाँ मैत्रिक नहीं बल्कि पैतृक होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ आपको। कहता है कि मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। अगला कहता है पहली, पहली को बनाया गया है, गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। विशेषता बतला रहा है कौन सी कक्षा में पढ़ती है? पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है, यह सही रूप से नहीं सिद्ध है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। कहता है आगे प्रति, साथियों के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं श्रद्धा है, साथियों के प्रति क्या है? श्रद्धा है। हानिकारक, हानिकारक कहता है कि जाति हानिकारक प्रथा है। जाति क्या है? तो हानिकारक प्रथा है। क्या है? तो जाति हानिकारक प्रथा है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी में जो पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, दूषित का होता है गंदा। दूषित दो पर्यायवाची शब्द कहता है इसमें बनाने के लिए, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। चलिए इसमें बात करेंगे। दूषित का होता है गंदा। श्रमिक, श्रमिक जिसको बोलते हैं मजदूर बोलते हैं या श्रमजीवी बोलते हैं, जो मजदूरी कर कर खाते हैं। पेशा, पेशा कहता है, पेशा के मतलब हो गया कि जो आप काम करते हैं रेगुलर, जो कहने का मतलब हुआ वही पेशा जो कहने का मतलब हुआ इसमें। पेशा यानी रोजगार या नौकरी। कहता अकस्मात, अकस्मात का हुआ एकाएक या अचानक, अकस्मात का मतलब। अनुमति, अनुमति का हुआ पर्यायवाची शब्द हो जाता है दोस्तों। पर्यायवाची शब्द को ऐसे हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द। अनुमति का होता है आदेश, निर्देश। अवसर का होता है मौका या सहयोग। परिवर्तन का होता है बदलाव, रूपांतरण। सम्मान का होता है प्रतिष्ठा, मान। आगे बात करेंगे दोस्तों जो कहता है गद्यांशों पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। ऐसे पूछता है दोस्तों। जाति प्रथा पर कुछ शब्दों में लिखने के लिए भी देता है, जिसको आगे हम बताते हैं दोस्तों। लिए आगे देखेंगे कि दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर जो थोड़ा देखेंगे, कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण करने के लिए एक आवश्यक है। व्यक्ति आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित है जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात
गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जब कोई बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो उसी समय से उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि जाति प्रथा है, क्योंकि जिस जात से है वही उसी अनुकूल उसका पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों। कहता है अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। कहता है पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो अभी बताए हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला कहता है श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं रहता। यह मानवीय स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। या आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे, यह आपका आंसर ही दिया हुआ है दोस्तों पिछले क्वेश्चन का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आगे हम बात करते हैं। कहता है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? अभी जस्ट किए हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही है। आगे देखेंगे दोस्तों। कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध, पानी। तो इसका है क्या? तो श्रम विभाजन है। क्या है? तो श्रम विभाजन है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कॉस्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स यू आर दे, या हु आर शूद्रो। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? महात्मा गांधी, कबीरदास, ज्योति फुले। ये तीनों का तीनों क्या है? जो रचनात्मक व्यक्ति माने जाते हैं सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं। कहता है कि इस युग में भी जातिवाद के डैश की कमी नहीं है। तो पोस्को की। आगे कहता है दोस्तों, इसी में जाति प्रथा
मनुष्य की डैश पर आधारित नहीं है, तो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आगे देखें दोस्तों, इसी में तीसरा क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा डैश का कारण है, किसका कारण है, तो बेरोजगारी का कारण है जाति प्रथा। आगे कहता है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, जरा बता दीजिए, हम जाने लोकतंत्र किसे कहते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र शासन कहलाता है। इसी में बात करेंगे दोस्तों आगे कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। इसमें है दोस्तों, श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। आगे देखें दोस्तों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। रुचि पर आंसर है दोस्तों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। इसका आंसर है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। स्वतंत्रता, समता और किस पर आधारित होगा, तो बंधुत्व पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कहता है, हम बता ही रहे थे दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेख लिखने के लिए देगा दोस्तों, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि आना ही आना है ये एग्ज़ाम में। ये बढ़ाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर समरी दिया हुआ दोस्तों, इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है दोस्तों, शब्दार्थ दिया हुआ है, जो कहानी में आपको दिया हुआ रहता। तो चलिए इसको भी ज़रा करा ही देते हैं। शब्दार्थ मतलब उसका अर्थ क्या होता है, ज़रा देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे बार बार विडम्बना, लेकिन विडम्बना का मतलब क्या होता है ये भी तो ज़रा समझें। विडम्बना का मतलब होता है उपहास। पोषक, पोषक का मतलब क्या होता है, समर्थक होता है, पालक होता है या पालने वाला होता है। पूर्व निर्धारण के मतलब क्या होता है, पहले ही तय कर देना पूर्व निर्धारण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ हम खरीद रहे हैं, तो उसको पहले ही हम तय कर देंगे कितना में आप दीजिएगा या ना दीजिएगा, या कोई चीज़ भी हो तो उसको पहले तय कर देना पूर्व निर्धारण कहलाता है। अगला कहता है अकस्मात के मतलब क्या होता है, अचानक। प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या रीति प्रक्रिया होता है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है यानी विपरीत या उल्टा होता है प्रतिकूल। इसी में देखेंगे स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब क्या, यानी अपनी इच्छा से वही हुआ स्वेच्छा। उत्पीड़न, बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना उत्पीड़न कहलाता है, यानी दर्द जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे संचारित का मतलब होता है क्या, प्रवाहित। बहुविध के मतलब होता है अनेक प्रकार से।
प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सामने या समक्ष। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो वर्णिका से रिलेटेड रहेगा, दही वाली मगम्मा। बहुत अच्छा है दोस्तों। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।